हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कोड हैक में, जिसमें हम नई-नई टूल, नई-नई टेक्नोलॉजी सिखाने का आपको वादा किया और साथ में हम सीखते भी हैं। तो अपने एसक्यूएल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है जो टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन तो फंक्शन होता क्या है बेसिकली? फंक्शन 2 टाइप टाइप के होते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन ये क्या होते हैं? जैसे आपके मैक्स, मिन, ठीक है? ये सब जो फंक्शन होता है ऑलरेडी सिस्टम आपको बना के देता है। जैसे हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन की बात क्या करें, तो क्या करा हमने? सिलेक्ट करा, 2 मैक्स करा और एक वैल्यू हमने गेट कर ली। तो वो क्या करेगा, मैक्स की वैल्यू निकाल के दे दी या सम कर लिया किसी वैल्यू का। तो ये क्या होता है? एक तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। इसमें आपने कोड नहीं लिखा, सिंपल है, बस आपने मैक्स नाम का फंक्शन बनाया और उसको यूज़ कर लिया, जो सिस्टम में ऑलरेडी बना हुआ था। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, सपोज़ करिए अब डिवाइड नाम का कोई फंक्शन नहीं है। अब आपको क्या फंक्शन बनाना है या माइनस का बनाना है आपको, कोई भी आपको एक फंक्शन बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइड, माइनस, प्लस जो मर्ज़ी ले लीजिए। फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को क्या करना है, आपको बार-बार यूज़ करना है। फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? सपोज़ करिए आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हर जगह पे प्लस होगा बार-बार। अब प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बार-बार प्लस का कोड लिखो या तो एक फंक्शन बना लो प्लस का, जिसमें आप हमेशा जो वैल्यू आपको प्लस करनी है उसको पास करोगे और वो प्लस होके आपका आउटपुट आ जाएगा। अब इसकी डेफिनिशन पढ़ लेते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ शॉर्ट फॉर्म होगी, इज़ अ एसक्यूएल फंक्शन क्रिएटेड बाय द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन जो होता है वो हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है? फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो 2 तरीके से कर लेता है, या तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है या तो टेबुलर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे, दोनों तरह के फंक्शन बना के देखेंगे। इंस्टेंट अब क्यों ज़रूरत है फंक्शन बनाने की? इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन इन द क्वेरी, यू पुट इट इनसाइड अ फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इट। वही जो मैंने कहा था कि हम एक क्या कहते हैं फंक्शन बना लेंगे और उसको बार-बार यूज़ कर लेंगे। ठीक है? प्रोसीजर क्यों नहीं बनाएँगे, फंक्शन क्यों नहीं बनाएँगे? तो इसके पीछे एक रीज़न है, जो आपको एक एथिकल बोले, हम आपको एक कोड सही तरीके से लिखने का तरीके में बोले, तो होता क्या है, फंक्शन का पर्पस होता है पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करके उसको कंप्लीट करके वैल्यू देने का काम। प्रोसीजर का मतलब काम क्या होता है, बड़े ऑपरेशन के लिए जिसमें हम मल्टीपल फंक्शन कॉल कराएंगे, मल्टीपल लॉजिक लिखेंगे, पर फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन को हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम प्रोसीजर ना यूज करके फंक्शन बनाते हैं। ठीक है? तो फंक्शन क्यों बनाते हैं? व्हाई यूज़र यूज़ फंक्शन, इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। रीयूज़ लॉजिक, क्लीनरनेस, शॉर्टर क्वेरी, ईज़ियर मेंटेनेंस और कंसिस्टेंट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है? बेसिकली 90% जो फंक्शन बनते हैं वो कैलकुलेशन पर्पस के बनते हैं। ठीक है? अब फंक्शन होते कितने तरीके के हैं? जैसा मैंने कहा था, फंक्शन से आपको 2 तरह का डाटा मिल सकता है। या तो सिंगल वैल्यू ले लो या तो आप टेबुलर फॉर्म में डाटा ले लो। ठीक है? तो जो जहाँ पे सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम स्केलर फंक्शन। क्या कहते हैं? स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। और जहाँ पे टेबुलर वे में आपको डाटा रिटर्न करना है, एक पूरे टेबल का आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न कर देता है, 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उसको क्या कहेंगे? टेबल वैल्यूड फंक्शन। टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या करता है? अ टेबल रिटर्न टेबल और मल्टीपल रो। ठीक है? आपको क्लियर हो गया? फंक्शन किस लिए बनाते हैं कि भाई हमें एक कैलकुलेशन या एक लॉजिक बनाएंगे जिसको हमें बार बार नहीं लिखना, उसको हम फंक्शन बना के रख लेंगे और जब भी हमें लाइफ में जरूरत पड़ा करेंगे उस तरह का काम करेंगे, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसको हम यूज कर लेंगे। फंक्शन बनता कैसे है? ठीक है? तो फंक्शन बनाने के लिए हम कहाँ चलेंगे, हम गो बैक टू या गो टूवर्ड्स आवर एसक्यूएल। ठीक है? तो हम अपना एसक्यूएल खोल लेते हैं। ये मैंने अपनी एसक्यूएल विंडो खोल रखी है। ठीक है? तो एसक्यूएल विंडो खोल ली हमने। तो फंक्शन सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलर फंक्शन की। स्केलर फंक्शन की हम डेफिनेशन यहाँ से उठा के यहाँ रख लें ताकि आपको पता लग जाए स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है? इसको आप कमेंट कर देते हैं, स्केलर फंक्शन रिटर्न सिंगल वैल्यू। हम इस तरह का फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट हम लिखेंगे, क्रिएट क्या बनाने वाले हैं हम, प्रोसेसर में लिखते थे क्रिएट प्रोसेसर, फंक्शन बनेगा क्रिएट फंक्शन। ठीक है? हम फंक्शन बनाते हैं जैसे 2 नंबर को जमा करने का। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं एफएनसी डिक्लेयर करता हूँ। प्रोसेसर के लिए मैं क्या डिक्लेयर करता था, पीआरसी।
इससे पता लग जाता है आप क्या बना रहे हो। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये मेरी हैबिट है, आप अपने यहाँ यूज करते हैं। क्रिएट फंक्शन सम वैल्यू। तो मैंने एक सम फंक्शन बना रहा हूँ, सम करेगा वैल्यूज को, ठीक है। अब उसमें कितने पैरामीटर हो आपकी मर्जी, जैसे मैं उसमें ले लेता हूँ, डिक्लेयर करा पहला पैरामीटर ए, जिसका टाइप रख रहा हूँ मैं नंबर, नंबरिक। दूसरा मैं कर रहा हूँ बी, बी उसका भी टाइप लेता हूँ मैं नंबरिक, क्योंकि मैं दो नंबर को जमा कर रहा हूँ, ठीक है। अब फंक्शन जब भी आप डिफाइन करना होता है, फंक्शन को बताएगा फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है। तो हम क्या क्या किस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, स्केलर, स्केलर का रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो दो नंबर को जब भी जमा करेंगे तो क्या वैल्यू रिटर्न आएगी, नंबरिक। तो हम बोलेंगे कि ये रिटर्न करेगा, यहाँ लिखेंगे रिटर्न्स, रिटर्न्स नंबरिक। क्या रिटर्न करेगा, नंबरिक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। किसी भी काम को स्टार्ट और एंड किसके बेस में किया जाता है, बिगिन और एंड के बेस में। ये मैंने अपना ब्लॉक बना लिया, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक सिंटेक्स। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर को जमा करना है। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न यूज करेंगे। इधर क्या यूज करेंगे, इधर यूज करेंगे हम रिटर्न कीवर्ड का। रिटर्न मैंने कीवर्ड लिख लिया, रिटर्न, एक सेकंड, रिटर्न कीवर्ड ले लिए, यूज कर लिया। अब दो पैरामीटर मुझे कौन सा जमा करना है, मुझे जमा करना है ए को, जमा करूंगा मैं बी से, क्लियर है। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, क्या ये कंपाइल हो रहा है। वन सेकंड, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो ये क्या, ये इसने हमें क्या दिया, इसने हमें एरर दिया। एरर किस चीज का दिया है, एरर इसने दिया कि हमारी ये जो नंबर की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, सही स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं। अब तुम्हारी स्पेलिंग ठीक हो गई, तो यहाँ भी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। और स्पेलिंग गलत हो गई, इससे कैसे पता लगेगा, हाईलाइट हो गया, ठीक है। हमने इसको कंपाइल करा, कंपाइल करा, देखिए हमारा कंपाइल हो गया, बिल्कुल ये फंक्शन हमारा बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे उधर कैसे लिखते थे, सिलेक्ट मैक्स के बीच में वैल्यू देते थे, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन था। तो अब अपना फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, डीबीओ, डीबीओ क्यों, क्योंकि डीबीओ ये बताता है कि हम इस डाटाबेस से फंक्शन उठा रहे हैं। डीबीओ डॉट फंक्शन हमने कौन सा बनाया था, देखो फंक्शन 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 फंक्शन, हमारा फंक्शन यहाँ पे विजिबल है, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम पेश करते हैं, ठीक है, वैसे रख देना। अब इसमें हमें कितनी वैल्यू पास करनी थी इस फंक्शन में, आप खुद बताइए। हम पहली वैल्यू ए की देनी है, दूसरी वैल्यू बी की देनी है, ठीक है। तो उसको हम चला कर देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, दो नंबर जमा कर रहा है, ए प्लस बी। ए में दिया हमने 2, बी में दिया हमने 6। तो इसको हम जमा करते हैं, देखो इसने हमें एरर दिया, ठीक है। इसने हमें एरर किस चीज का दिया है, ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड डीबीओ। एक सेकंड, हम इसको एक बार हटा के देखें, ये तो चलना चाहिए था। एक सेकंड मैं दोबारा लिखता हूँ, डीबीओ डॉट, अच्छा हमने नाम गलत कॉपी करा है, एक सेकंड, ये देख ले चले यार, क्या करते थे, हमने नाम गलत डाला था। तो हमें क्या हुआ, एक हमने स्केलर फंक्शन बनाया जिसने क्या करा, दो नंबर को जमा करा, और उसके बाद करा उसने उसको वैल्यू दे दी। अब सपोज करिए एक प्रोसेस लिख रहे हैं, उसमें आपको क्या होगा, दो इनपुट पैरामीटर आएंगे, उनको हमेशा जमा करके रिटर्न करना है। तो आप हमेशा क्या करो, इस फंक्शन को कॉल करो, इसमें पैरामीटर पास करो, वैल्यू रिटर्न कर दो। तो ये एग्जाम्पल है स्केलर फंक्शन का। स्केलर फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करिए एक सिंगल, ठीक है। क्लियर है आपको, एग्जाम्पल मिल गया, स्केलर फंक्शन रिटर्न आ सिंगल वैल्यू। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टाइप के फंक्शन का। दूसरे टाइप का फंक्शन कौन सा था हमारा, टेबल वैल्यू फंक्शन। अब टेबल वैल्यूज स्केलर में क्या फंक्शन, क्या अंतर था, जल्दी से याद करो, सब याद करो। तो इसमें अंतर क्या था, इसमें अंतर था क्या, ये मल्टीपल रो, या मल्टीपल रो बोले, टेबल बोले, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है। तो सिंटेक्स तो फंक्शन का सेम है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, अब इसकी जगह मैं लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन, मैं लिखता हूँ टेबलर। क्रिएट फंक्शन टेबल का नाम, टेबल लिख दिया मैंने, ताकि आपको पता कौन सा फंक्शन है, टेबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ही पैरामीटर लिखता हूँ, ठीक है, सपोज करो। तो एक अपना टेबल उठा लेते हैं, फिर हमें टेबल का डाटा करना है, तो कौन सा टेबल ले लें, सिलेक्ट स्टाफ एमएसटी स्टूडेंट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कहना स्टूडेंट का सारा डाटा रिटर्न करना है, या
स्टूडेंट का डाटा रिटर्न मारना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्ट चला के देखते हैं, चला ली थी हमने, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, हमने एक पैरामीटर ले लिया ए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें पैरामीटर पास करता हूँ कि एज, मतलब जो रोल नंबर मैं पास करूंगा, जैसे इसका नाम लिखता मैं रोल नंबर, एक पैरामीटर दे दिया मैं रोल नंबर, तो जो रोल नंबर मैं पास करूँ उस रोल नंबर का डाटा चाहिए। तो फिल्टर करने के लिए क्या लिखते हैं, फिल्टर करने के लिए किस स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू जो रोल नंबर, ठीक है। अब वहां पे रिटर्न क्या कर देते हैं हम, एक सिंगल वैल्यू कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, जल्दी बताओ क्या रिटर्न होगा यहाँ पे, रिटर्न टेबल। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेबल। क्लियर है, ठीक है। रिटर्न टेबल एज, एज लेने का आपकी मर्जी है, रिटर्न। यहाँ पे भी हमने देखिए रिटर्न लिखा था, बस यहाँ पे रिटर्न में सही वही लिखा, हम बात है कि एज आप लगाओ ना लगाओ, ठीक है। रिटर्न रिटर्न, अब इसको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ क्या ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल तो हो गया। अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, दोबारा चलते हैं। पहले यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कॉल करता। अब मल्टीपल वैल्यू चाहिए होती है, पूरी रो चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्टार। क्या लिखते हैं, स्टार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सारा निकाल के, जैसे हम टेबल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फंक्शन कैसे कॉल होगा, डीबीओ डॉट, क्या नाम था हमारा फंक्शन का, फंक्शन का नाम अभी आया नहीं है क्योंकि अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, दिस। और पैरामीटर क्या पास करना है इसमें, रोल नंबर। तो कोई भी एक रोल नंबर लिख लेते हैं हम। कौन सा रोल नंबर चूज करें, रोल नंबर चलिए 87 यूज करते हैं, 87। अब चला के देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आता है। देखिए अब इसमें क्या हुई, दो रिकॉर्ड आए। हम दोनों फंक्शन को एक साथ चला के देखते हैं। ऊपर वाला है आपका स्केलर, नीचे वाला आपका टेबल फंक्शन। अब दोनों का अंतर समझिए आप। स्केलर फंक्शन ने आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दी, और इस वाले फंक्शन ने आपको क्या रिटर्न करके दी, दो वैल्यू रिटर्न करके दी, ठीक है। अब एक बार के लिए गारंटी करते हैं, चलिए। अब मैं इसका नाम करता हूँ न्यू, ठीक है। न्यू करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए अब उसने सिंगल रो के साथ पूरी टेबलर का डाटा दे दिया। हो, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्केलर फंक्शन मतलब क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन बनाना जो एक कैलकुलेशन करके देगा, एक ऐसा फंक्शन बनाना जो एक कैलकुलेशन करके देगा और आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। और टेबलर फंक्शन बनाने का मतलब क्या होता है, आप किसी लेजर लॉजिक के बेस में टेबल का डाटा या एक से ज़्यादा डाटा गेट करना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। मैंने ये फंक्शन बनाए, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे होगा कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ओके गाइस, जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस, आप अपने चैनल पे बने रहिए। कोड है EDU। बाय।